हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो पीपीटी। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो पीपीटी, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब देखो, ये भी क्या है, मेन कैरेक्टर है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। इसका मतलब ये हुआ व्हेन वी मिक्स द, जब हम दो लिक्विड को या फिर एक सॉलिड या एक लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मिनिमम इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एक प्रोडक्ट मिनिमम इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है व्हेन वी मिक्स द two liquid substance, then one of the product formed is in solid state। ठीक है, सॉलिड स्टेट विच इज क्या है, विच इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड। ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन। देखो, ये इनसॉल्युबल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे या फिर वन लिक्विड या वन सॉलिड को मिक्स करेंगे, तो क्या होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बने वो एक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्युबल होगा तो क्या होगा, तो लिक्विड में सॉल्युबल होगा, कोई प्रेसिपिटेट या फिर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है जब हम एक सॉलिड या फिर एक लिक्विड को मिक्स करें, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए, वन ऑफ द प्रोडक्ट। और जो हम इस साइड में प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में जो सॉलिड अगर मिक्स करेंगे तो क्या चाहिए, वो होगा सॉल्युबल इन लिक्विड होगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट। अब देखो, इसमें ऐसे हम जब लोग मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को, देखो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड को जब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं लेड नाइट्रेट में, ये है लेड नाइट्रेट, तो प्रोडक्ट बनाता है PbI2, मतलब लेड आयोडाइड, और बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब देखो, ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। क्या होता है, येलो कलर का, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। येलो पीपीटी का मतलब जो इस साइड अगर सपोज करो ये क्या है, ये है सपोज करो कलरलेस है, तो हम लोग जैसे ही मिक्स करेंगे दोनों सॉल्यूशन, अगर दोनों कलरलेस है तो जैसे ही मिक्स करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से क्या होगा, लेड आयोडाइड जो बनेगा वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब हल्का हल्का सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, जो क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट में इनसॉल्युबल होगा, तभी तो वो सॉलिड सब्सटेंस बना पाएगा। अगर सॉल्युबल होता तो क्या होता, वो पोटेशियम नाइट्रेट में सॉल्युबल होकर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस नहीं बनाता। तो जो भी लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा हो क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस होगा जो इनसॉल्युबल होगा लेड नाइट्रेट में, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच इज ए प्रेसिपिटेट इन येलो कलर। ठीक है,
तो सपोज करो रिएक्टेंट क्या होगा, कलरलेस होगा, तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इस रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट PbI2, मतलब लेड आयोडाइड। ठीक है, इस का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो एक दूसरा रिएक्शन इसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले रिएक्शन में सपोज करो है ये, इसमें ये क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार। दूसरा, जब दूसरा रिएक्शन हम लोग मिक्स करेंगे सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को किसके साथ, NaCl के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, AgCl बनेगा, AgCl बनेगा, ये होगा प्रेसिपिटेट, प्लस NaNO3 बनाएगा। ठीक है, NaNO3 बनाएगा, ये होता है प्रेसिपिटेट, ये होगा प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, प्रेसिपिटेट होगा व्हाइट, जो सॉलिड होगा और इनसॉल्युबल इन लिक्विड होगा, इनसॉल्युबल इन लिक्विड होगा, इनसॉल्युबल इन लिक्विड होगा ये। ठीक है, तो आप लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ गए होंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज सॉलिड होना चाहिए और इनसॉल्युबल इन लिक्विड होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए मेन। ठीक है, दो रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हो। पहला रिएक्शन है जब लेड नाइट्रेट रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो प्रेसिपिटेट बनाता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा है, लेड नाइट्रेट है, जो येलो कलर का होगा। दूसरा रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हो, जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं NaCl से, तो AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है जो व्हाइट कलर का होता है, और प्रोडक्ट और बनता है और सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट का। एक और रिएक्शन चाहे तो आप लोग याद कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो FeSO4 दिया है, FeSO4 जब रिएक्ट कर रहा है NaOH सॉल्यूशन से, तो ये क्या बना रहा है, Na2SO4 बना रहा है, प्लस FeOH होल ट्वाइस बना रहा है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, ये चाहे तो तीन रिएक्शन आप लोग याद कर सकते हो, दो रिएक्शन भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, पहला रिएक्शन आप लोग याद करो, लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, पोटेशियम लेड आयोडाइड, और प्रोडक्ट क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, देखो दूसरा कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें हम लोग दो टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे, दो टाइप के रिएक्शन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। पहला होगा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें दो टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो इसमें पहले दोनों का डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद से क्या होगा, हम उसके एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग लिख लेंगे, पहला रिएक्शन एक्सोथर्मिक का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन होगा द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच, इन विच heat or energy is released from the reaction
is called exothermic reaction, is called exothermic reaction। ठीक है, इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें से, जिस रिएक्शन में से क्या हो, या तो हीट रिलीज हो या फिर एनर्जी रिलीज हो, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हम लोग आप लोग देखे होंगे घर में जब भी चूना पेंट होता है तो वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। और क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, उसमें रिलीज होता है हीट। ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो CaOH2 प्लस हीट। ठीक है, प्लस हीट। कोई भी अगर रिएक्शन लिखा हुआ है उस साइड में अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें से हीट रिलीज होगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन में से हीट रिलीज होगा। तो यहाँ पे देखो जैसे CaO प्लस H2O क्या बना रहा है, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हीट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा। इस वाले फिगर से भी आप लोग देख सकते हो एक बार। इसमें क्या है, ये देखो, ये CaO है, CaO, और ये क्या है, H2O है। जब रिएक्शन दोनों करेंगे तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा। ये क्या होगा, हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज के ढेर सारे एग्जांपल हैं। जैसे हम लोग कोई भी फ्यूल को अगर बर्न करेंगे, कोई भी फ्यूल हुआ उसको हम लोग बर्न करेंगे। ठीक है, फ्यूल में जनरली क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को हम लोग बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या होगा, बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, CO2 गैस बनाएगा और क्या होगा, हीट या फिर एनर्जी रिलीज होगी। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आप लोग चाहे तो याद कर सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, देख लो पहला रिएक्शन कौन सा है, पहला है जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है H2O से तो प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है, जब हम लोग कार्बन को या फिर फ्यूल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो प्रोडक्ट बनाता है CO2 प्लस लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, दोनों एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आप लोगों को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे, कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है अगर उसमें प्रोडक्ट साइड में क्या है, प्लस हीट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्शन में से हीट क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, और अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल। ये हो गया एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। दूसरा कौन सा है, जैसे इस वाले में देखो, इसमें हम लोग जब फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, फ्यूल को बर्न मतलब कार्बन को बर्न कर रहे हैं, कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है प्लस हीट रिलीज हो रहा है। इस वाले फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। वुड मतलब लकड़ी है, लकड़ी में क्या होता है, मेनली कार्बन कंटेंट होता है। तो उसको हम लोग बर्न करेंगे तो CO2 गैस बनाएगा प्लस लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होगा। ठीक है, ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो अब देखो, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द टेम्परेचर ऑफ द बीकर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर जिस बीकर में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं
अगर उसमें से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज हो रहा है, जिस भी बीकर में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें से लार्ज अमाउंट में अगर हीट रिलीज हो रहा है तो हीट क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने का ही तो काम करेगा। तो एक्सोथर्मिक का सबसे मेन पहचान ये भी हुआ कि जिस भी बीकर में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उस बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो भी इनिशियल टेम्परेचर होगा उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, ये भी मेन एक पहचान है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि जिस भी बीकर में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे उस बीकर का टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर से हाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा रिएक्शन हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच heat or energy is absorbed from the surrounding is called endothermic reaction। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा, जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, हीट या एनर्जी क्या होगा, सराउंडिंग से या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो हमें देना पड़ेगा उसमें। ठीक है, या तो हमें हीट करना पड़ेगा या फिर वो सराउंडिंग से ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगा। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब एक एंडोथर्मिक का मेन एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं जो सारे क्लासेस में लगभग होगा। जब भी नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्रोडक्ट बनाएगा 2NO प्लस 2NO माइनस हीट। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये मेन पहचान है, जब भी हम लोग कोई रिएक्शन लिखेंगे तो प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, उस रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। वो पहचान होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, वो पहचान होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अब एक और रिएक्शन हम लोग पढ़ लेंगे इसमें, जब भी हम लोग देखो, एक है दूसरा रिएक्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्रोडक्ट बनता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ठीक है, और माइनस हीट। इस वाले रिएक्शन में भी माइनस हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन में भी हीट या फिर एनर्जी क्या होगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगा। इस रिएक्शन में भी हीट या फिर एनर्जी क्या होगा, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगा। ये कौन सा एग्जांपल हो गया, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। अब सपोज करो एंडोथर्मिक में क्या होगा, जिस भी बीकर या किसी बर्तन में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे एंडोथर्मिक, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा या फिर कूल डाउन हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो बीकर या फिर बर्तन का टेम्परेचर क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, इसमें टेम्परेचर स्लो कर मतलब नीचे कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का एग्जांपल।
एक आप लोगों से पूछ देता है, एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछ देता है, इज द रेस्पिरेशन, क्वेश्चन पूछ देता है आप लोगों से, इज द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? इसका आंसर होगा, आप लोग पढ़े होंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन रिएक्शन में, रेस्पिरेशन रिएक्शन में, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन रिएक्शन में, रेस्पिरेशन रिएक्शन में हीट या फिर एनर्जी क्या होता है? हीट और एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? हीट या फिर एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है, रिलीज, रिलीज होता है। तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेशन रिएक्शन। आप लोग रिएक्शन अगर लिखना चाह रहे हो तो उसका क्या होता है? जब भी हम लोग ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, C6H12O6 इसका ब्रेक डाउन करते हैं या फिर ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, अब देखो इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ है? प्रोडक्ट साइड में क्या लिखा गया है? प्लस हीट लिखा गया है। जब प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिखेगा इसका मतलब क्या होगा? रिएक्शन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल होगा। उसी तरह से सपोज करो अगर आप लोगों से पूछ दे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोग आंसर करिएगा, बाद में इसका हम लोग जवाब देंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, अब हम लोग तीसरा कैरेक्टर पढ़ेंगे इसमें। तीसरा कैरेक्टर, तीसरा है, तीसरा चौथा कैरेक्टर है। तीसरा तो हम लोग पढ़ चुके हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो चौथा कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर है चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चौथा कैरेक्टर है चेंज इन स्टेट। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन स्टेट का, द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट, द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट is different from, is different from the, is different from the, from the state of प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का स्टेट क्या होना चाहिए? डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट क्या होना चाहिए? दोनों का अलग अलग होना चाहिए। अगर सपोज करो रिएक्टेंट क्या लिक्विड स्टेट में है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? या तो सॉलिड होना चाहिए या फिर लिक्विड होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, देख लो। जब भी H2 रिएक्ट करता है, H2 गैस फॉर्म में रिएक्ट करता है O2 के साथ गैस फॉर्म में, तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? H2O लिक्विड बनाता है, H2O लिक्विड बनाता है। अब यहां पे देखो इस साइड में जो भी रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में है? ये गैस स्टेट में है। क्या है? गैस स्टेट में है। ठीक है, अब यहां पे देखो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सी स्टेट में है? वो लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे दोनों का स्टेट अलग अलग है कि नहीं? रिएक्टेंट अलग स्टेट में है और प्रोडक्ट अलग स्टेट में है, तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट तो हो ही रहा है। ठीक है, ये हो गया चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। एक और ले सकते हैं हम लोग, दूसरा रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। दूसरा है, दूसरा एग्जांपल इसका बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल दूसरा एग्जांपल हो गया। अब देखो, जब भी हम लोग वैक्स कैंडल को, वैक्स जनरली होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग बर्न करते हैं। बर्न करने का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये होता है सॉलिड में, ये किस में होता है? सॉलिड में, ठीक है, ये सॉलिड में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, जब हम लोग इसको बर्न करते हैं तो बनाता है CO2 गैस और H2O वेपर, H2O वेपर बनाता है। अब देखो यहां पे क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में है? प्रोडक्ट गैस स्टेट में है। प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में है? गैस स्टेट में है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट अलग अलग होगा कि नहीं? रिएक्टेंट है कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में, और प्रोडक्ट कौन से स्टेट में है? गैस स्टेट में। ये हो गया और चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। ये दोनों आप लोग एग्जांपल याद कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन कलर के बारे में। ठीक है, पांचवा कैरेक्टर है चेंज इन कलर। पांचवा कैरेक्टर चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, पांचवा है चेंज इन कलर। इसके पहले हम लोग 4 कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, 4 कैरेक्टर। अब हम लोग 5वां कैरेक्टर पढ़ेंगे चेंज इन कलर के बारे में। इसका मतलब ये हुआ चेंज इन कलर, देखो चेंज इन कलर का मतलब रिएक्टेंट का कलर जो होगा, रिएक्टेंट कलर इज डिफरेंट फ्रॉम द कलर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट का कलर होगा वो प्रोडक्ट के कलर से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए या फिर डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो चेंज इन कलर होगा और हमें पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन हो रहा है, अलग अलग कलर होने चाहिए। तो हम लोग इसमें पहला एग्जांपल देखेंगे। ये है पर्पल कलर, एक तरह से आप लोग सपोज कर सकते हो। ये है पर्पल कलर। ठीक है, जब हम इसमें पर्पल कलर, ये है K2Cr2O7, नाम इसका आप लोग लिख सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग SO4 पास करवाते हैं, एसिडिक SO4 क्या करते हैं, एसिडिक SO2 पास करवाते हैं, तो इसका कलर पर्पल कलर से किस में चेंज हो रहा है? पर्पल कलर से चेंज हो जा रहा है ग्रीन कलर में। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है।
तो पहले कलर कौन सा है, पर्पल कलर है, उसके बाद से रिएक्शन के बाद से कलर कौन सा हो जा रहा है, ग्रीन कलर हो जा रहा है। पूरा रिएक्शन हम लोग इसमें लिख सकते हैं K2Cr2 O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 रिएक्ट कर रहा है, इसका कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा, पर्पल कलर, ठीक है। और जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट बनाएगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और H2O। इस पूरे का कलर क्या होगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, पूरे का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, वहां पे चेंज इन कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है, चेंज इन कलर हो रहा है, ये है, ठीक है। देख लो यहां पे, ये सपोज करो पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन से कलर में होता है, ऑरेंज कलर, इसको एक बार ले लो, ये हालांकि पीले कलर में दिख रहा है, हम लोग इसको ऑरेंज कलर में सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर में, हालांकि ये पीला कलर का फिगर दिख रहा है। तो जो भी रिएक्शन होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ACdSO2 का, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बना लेगा। तो ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है क्योंकि जो रिएक्टेंट है ऑरेंज कलर में है पोटेशियम डाइक्रोमेट की वजह से, और प्रोडक्ट किस में बन रहा है, ग्रीन कलर में प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कलर अलग है और प्रोडक्ट का कलर अलग है, तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है, ठीक है। ये हो गया चेंज इन कलर के बारे में। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ सकते हैं रिएक्शन, दूसरा, जब भी हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट में सिट्रिक एसिड मिक्स करते हैं, ये है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये है पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, और ये क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फार्मूला चाहे तो आप लोग लिख सकते हो C6H8O7। तो ये क्या होता है, ये पोटेशियम पर मैंगनेट का कलर जो है पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर, ठीक है, पर्पल कलर होता है। जब ये सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है, क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन बना लेता है। तो उसमें क्या है, रिएक्टेंट पहले पर्पल कलर में प्रेजेंट था पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, और जब हम लोग उसमें सिट्रिक एसिड डिसॉल्व करते हैं तो क्या बना ले रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन बना ले रहा है। ये है चेंज इन कलर का एग्जांपल। यहाँ पे जैसे हम लोग बना सकते हैं, सपोज करो ये है एक बीकर है, इसमें है KMnO4 रखा हुआ है, ये KMnO4 रखा हुआ है, इसका कलर कौन सा है, पर्पल कलर है, पर्पल कलर है, ठीक है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है। जब हम लोग इसमें सिट्रिक एसिड मिक्स करते हैं, सिट्रिक एसिड का सोर्स आप लोग जान सकते हो, ऑरेंज होता है या फिर लेमन होता है। तो ये इसका कलर चेंज किस में हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा, कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कलरलेस। तो यहाँ पे देखो पर्पल कलर शुरू में था जो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद से क्या हो रहा है, कलरलेस हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन कलर हो रहा है, चेंज इन कलर
हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये है चेंज इन कलर का एग्जाम्पल। इसमें आप लोगों को 5 कैरेक्टर पढ़ा दिया गया है। पहला कैरेक्टर है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा कैरेक्टर पढ़ाया गया आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी। तीसरा पढ़ाया गया आप लोगों को चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चौथा पढ़ाया गया आप लोगों को चेंज इन स्टेट। पांचवा पढ़ाया गया आप लोगों को चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर। पांचवा पढ़ाया गया आप लोगों को चेंज इन कलर के बारे में, चेंज इन कलर। अब देखो इस वाले रिएक्शन में हम लोग पढ़े हैं तीसरे वाले रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर में 2 टाइप की रिएक्शन। पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 टाइप के रिएक्शन पढ़े हैं। इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वैसे तो 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन।